आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। शहर नरेंद्र कीर्ति स्टडी सेंटर के 7 स्टूडेंट अलग अलग स्कूलों में टॉपर की लिस्ट में शामिल हैं। वहीं कुछ विद्यार्थी ओवरऑल स्कूल टॉपर की सूची में भी शामिल हैं। इस संबंध में जानकारी देते हैं नरेंद्र कीर्ति कोचिंग स्टडी सेंटर की संचालिका कीर्ति सक्सेना ने बताया कि उनके कोचिंग सेंटर के 7 स्टूडेंट अलग अलग स्कूलों में टॉपर की सूची में शामिल है। इसमें केवीके की कशिश यादव 94.6%, ज्ञान सागर ग्लोबल स्कूल की भव्या गुप्ता 92.4%, कादम्बिनी चिल्ड्रन एकेडमी के अमन मावर 84.6%, क्रिस्टू ज्योति स्कूल के हर्ष जाट 95.6%, कला संकाय सेंट पॉल की निहारिका राठौड़ 92%, सेंट पॉल की नेहल चौरडिया 91%, केवीके की विभूति 90%, भारतीय ज्ञानपीठ स्कूल की साक्षी विस्ट 91%, एक्सीलेंस स्कूल की भूमि भावसा 90.6% अंक लेकर स्कूल की मेरिट आई है। उन्होंने बताया कि उनके बच्चों को सुबह 4 बजे वे ही उठाती हैं और स्कूल जाने तक बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बच्चे। सक्सेना मैडम ने बताया कि सुबह बच्चे नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ और प्रेयर करते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं और स्कूल चले जाते हैं। बच्चों को उनके माता पिता के साथ पढ़ने और उनके साथ रहने की सलाह दी जाती है। रिजल्ट के लिए एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यवहारिक शिक्षा का भी ज्ञान विद्यार्थियों को दिया जाता है, जिससे वे भविष्य में समाज की सशक्त शक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें। ये सीबीएसई 12th का रिज़ल्ट आया है मार्च 2024 का, जिसका जश्न मनाया गया है बच्चे की मेहनत के लिए। सिर्फ मेहनत के लिए नहीं, लेकिन हमारी कोचिंग संस्थान पिछले सालों से जब बच्चे का रिज़ल्ट लेकर आती है तो टॉपर और जिनका रिज़ल्ट कम आता है सभी मिलकर जश्न मनाते हैं। हालांकि अगर अपन बात करें तो इस वर्ष हमारे संस्थान से केवी के स्कूल टॉपर हमारे यहाँ से हैं, ज्ञान सागर गर्ल्स एकेडमी कॉमर्स संकाय के जो टॉपर हैं वो हमारे यहाँ से हैं, जो आपके भारतीय ज्ञानपीठ आपका नीलगंगा रेलवे स्टेशन है उसके टॉपर हमारे यहाँ से हैं। इसके अतिरिक्त काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन के रैंक होल्डर्स हैं, जैसे कृष्ण ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के 2nd रैंकर हैं, डीपीएस के 2nd और 3rd रैंकर हैं, इवन केंद्रीय विद्यालय के भी जो 3rd रैंकर्स हैं वो हमारे यहाँ से हैं। तो ऐसे बच्चों ने काफ़ी श्रेष्ठ परिणाम दिया है। ये पूरा जो जश्न होता है ये इन बच्चों की जो मेहनत होती है, जो अथाह मेहनत ये लोग दिन रात जाग के करते हैं, ये जश्न उनके लिए सुपुर्द होता है। क्योंकि जो अथाह मेहनत हम तो सिर्फ बोलते रहते हैं, लेकिन करते मेहनत वो लोग हैं। तो ये जश्न उस उपलक्ष्य में था। कितने बच्चे टॉप कर रहे हैं आपके? हमारे यहाँ से ओवरऑल अगर 1st 2nd रैंक मिला के अपन बात करें तो कुल मिला के 7 बच्चे हैं। ये जश्न मतलब होता है कि आपने जो भी रिजल्ट लेकर आए हैं वो आपकी मेहनत है और जीत का साफा। भले ही आज आपके 2 अंक थोड़े से कम रहे हैं, पर कल इन बच्चों को ये याद रहेगा कि हम सब एक साथ बैठे थे और ये जो साफा इन लोगों ने पहना है, ये साफा इस बात का सूचक है कि जीत छोटी हो या बड़ी मायने नहीं रखती, जश्न का हकदार हर विद्यार्थी होता है। केक कटिंग सेरेमनी जो हुई है वो इस बात का सूचक है कि बहुत मर्मस्पर्शी होता है केक, लेकिन जब उसकी मिठास सबके मन में घुलती है तो वो बहुत अत्यंत मीठी होती है। तीसरा, हमने आतिशबाजी करी है, क्योंकि आतिशबाजी किसी भी खुशी का सूचक है। सिर्फ दीपावली पे लक्ष्मी का आगमन नहीं, लेकिन आज विद्यार्थी अपने स्कूल लाइफ से क्रॉस होकर कॉलेज में जा रहा है, ये उसका जश्न है। तो ये सम्मिलित जश्न होता है जो बच्चों को अपने देश की जड़ों से जोड़ता है कि हर तरीके से। और इनके सर पे जो साफा है ये हमारी संस्कृति की पहचान है। और हमारी संस्था जो है वो इस बात में बिलीव करती है कि जो उज्जैन है वो हमारा अभिमान और हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। क्या नाम है स्टूडेंट चला दो कितने? ये नरेंद्र कीर्ति स्टडी सेंटर मेरे पिताजी के नाम से चल रहा है इंस्टीट्यूट। इस शहर में विगत यह संस्थान 6 वर्षों से कार्यरत है और मैं खुद एक अध्यापिका के तौर पे यहाँ पे पिछले 25 वर्षों से पढ़ा रही हूँ उज्जैन शहर में। क्या नाम? कीर्ति सक्सेना। मेरा नाम कशिश यादव है, मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल से हूँ। मेरे 94.6% बने हैं और मैंने स्कूल टॉप किया है। मेरा बस यही गोल था कि स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल कंसिस्टेंटली पढ़ाई करूँ, मतलब ऐसा बीच में बिल्कुल गैप ना छोड़ूँ जिससे कि बाद में दिक्कत आए। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक कंसिस्टेंसी पढ़ाई करी है। और मतलब मेरे को अगर घर पे पढ़ाई का मन नहीं होता तो यहाँ लाइब्रेरी में ऐसा वाइब होता था पढ़ने का जिससे मन लग जाता था। और मतलब घंटों हम पढ़ते थे, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे गैप्स लेते थे और पढ़ते ही रहते थे, तो इससे हमारा कंसिस्टेंसी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। कौन से? मैं कीर्ति कोचिंग सेंटर्स में जाती थी और कीर्ति मैम ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। उनकी वजह से मतलब हमने ये बिलीव करा है कि हम 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हैं। उनके मोटिवेशन के बिना आई डोंट थिंक हो पाता। कशिश यादव, कादम्बिनी स्कूल से। मेरे को अभी एग्ज़ाम में 84.6% बने और इसके लिए मैंने पूरे साल एक स्कूल और इसके साथ मैंने स्कूल टॉप किया अपने स्कूल में।
इसके लिए मैंने क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी, एक शेड्यूल को फॉलो किया है। डेली हमारा एक रूटीन चलता था, सुबह से लेकर रात तक का हम उसे फॉलो करते थे। छोटे छोटे गैप्स होते थे जिसमें आधी घंटे का, जिसमें हम ब्रेक लेते थे और बस माइंड फ्रेश रखते थे। डिस्ट्रैक्शन जैसे फ़ोन और इन सब चीज़ों से हमने दूरियां बना के रखी थी इस टाइम पे। और जो डाउट्स होते थे उसके लिए हम ज़्यादातर टाइम हमारे जो स्टडी प्लेसेस थी, लाइब्रेरी, उन जगहों पे बिता देते। पढ़ने के लिए हमने खुद की जगह बनाई थी जहाँ पे मतलब जैसे घर पे कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते या कहीं पढ़ नहीं पाते, तो हमने खुद के पढ़ने के लिए सीढ़ियों तक पे जगह बनाई थी। वहाँ पे हमने पूरी एक अच्छी स्टडी स्पेस बनाई थी जहाँ पे हमने स्टिकी नोट्स लगाए थे और पूरा एक ऐसा मतलब क्या बोलते हैं ऐसा डेकोरम बनाया था कि उसको देखे तो चीज़ें हमारे सामने आए कि हमें ये करना है। उस पल में हमने हमारे पूरे जो दोस्तों का ग्रुप था, जो पुराने दोस्त थे 11 तक के, उन सबको हटा के नए ऐसे जनों के साथ रहे जो हमारे आइडियाज़ को शेयर करते थे, जिनके साथ जो वही सोच रखते थे कि उनको भी ग्रो करना है, ताकि पूरा ऑरा ऐसा मेंटेन रहे कि सिर्फ एक ही चीज़ चले, पढ़ाई करना है। उसके बाद डाउट्स हो, पढ़ना हो, कुछ भी करना हो, तो ऐसे लोगों के साथ समय बिताते थे जो उस चीज़ में इंडल्ज होना चाहते हैं। स्टडी सेंटर ज्वाइन किया था अप्रैल में, 4 अप्रैल के राउंड में, और पूरे साल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे उसी चीज़ का हुआ है, क्योंकि मैंने मेरी स्टडी के लिए मैं घर पे पढ़ नहीं पाता था। मैंने सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पे स्पेंड किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में, और यहाँ पे इवन जो मैं सीढ़ियों की बता रहा हूँ, मैंने यहीं पे जगह बनाई थी। जब बच्चे पढ़ने लगे थे एग्ज़ाम टाइम पे, हम यहीं पे रहते थे और यहीं पे सारे बच्चे आते थे और पढ़ते रहते थे। अमन मावर। मेरे परसेंट 84.6 हैं। मैं कादम्बनी स्कूल से हूँ, स्कूल टॉपर। कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क हमने पूरा किया है और मैम का पूरा सपोर्ट था। जो भी डाउट था, जितने भी बजे था, मैम ने है ना कॉल उठाया, हमारा डाउट सॉल्व किया है। कोई ऐसा पल जब आपको अंक मुझे 92.4 अंक आए। कौन से स्कूल में पढ़ते ज्ञान सागर ग्लोबल एकेडमी। अच्छा लग रहा है, प्राउड लग रहा है कि मम्मी पापा का नाम रोशन किया मैंने। ऑब्वियसली खुशी तो होगी। क्या नाम है? भव्या गुप्ता। उज्जैन तराना जा रही यात्री बस खानीपुरा रोड पर मंगलवार को सड़क हादसे का शिकार हो गई। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस पलटी खा गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उज्जैन से तराना जा रही बाबा ट्रेवल्स की यात्री बस MP 1310P1266 बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलटी खा गई। बस के पलटते ही अफरा तफरी मच गई, जिससे बस में बैठे करीब 25 यात्रियों में से 9 यात्री घायल हो गए और बाइक सवार की मौत हो गई। बस में सवार लोगों ने बताया कि बस धीरे ही थी, लेकिन एकदम सामने से बाइक वाले को बचाने के चक्कर में बस पलटी खाते हुए बाइक से टकरा गई, जिससे बस में सवार 10 यात्री घायल हो गए, जबकि बाइक सवार कमल पिता मांगीलाल वर्मा निवासी नाहरिया की मौत हो गई। चिमनगंज मंडी थाना पुलिस ने बताया कि घटना में सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। अभी एक थोड़ी देर पहले कानीपुरा रोड पे एक बस पलटी खाई है, जिसमें एक मृत व्यक्ति आया है, बाकी के 10 लोग सामान्य रूप से घायल हैं, जिनका उपचार अभी चल रहा है कानीपुरा रोड पर। कितने लोग उसमें मौत हुई है? लगभग एक व्यक्ति की मृत्यु अभी पता चला है, अन्य बाकी के 10 लोग जो हैं वो घायल हैं। जी, डॉक्टर गगन सिंह परिहार। 12 वर्ष में एक बार उज्जैन के वार्ड क्रमांक 54 हामुखेड़ी स्थित माता मंदिर पर पूरा गांव शीतला माता मंदिर का पूजन करता है। गांव के सभी लोग पकवान बनाते हैं और घर पर मेहमानों को बुलाते हैं। आज के दिन माता को ठंडे भोजन का भोग लगाकर सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। वार्ड क्रमांक 54 के पार्षद प्रतिनिधि बाबूलाल वाघेला ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 वर्ष में एक बार हामुखेड़ी में गांव गेर माता पूजन यानी नगर पूजा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। चल समारोह सुबह श्री राम मंदिर से निकाला गया, जो गाँव के प्रमुख मार्गों से होता हुआ शीतला माता मंदिर पहुंचा। इसके बाद महिलाओं द्वारा मंदिर पर पूजन अर्चन किया गया। माता रानी से सभी गाँव वासियों, शहरवासियों, देशवासियों के सुख समृद्धि की खुशहाली की कामना की गई। चल समारोह में शामिल माता बहनें अपने घर जाकर पूजन अर्चन किया गया। प्राचीन मान्यता के अनुसार 12 वर्ष में एक बार यह आयोजन किया जाता है। आयोजन में हामुखेड़ी के लोग अपने अपने रिश्तेदार और सगे संबंधियों को न्योता देते हैं। सभी ग्रामीण अपने अपने घरों पर एक दिन पूर्व ठंडा भोजन अलग अलग प्रकार की वैरायटी बनाते हैं, जिसके बाद ग्रामीण जन इसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। आयोजन में कोई परेशानी न आए, इसको लेकर पार्षद द्वारा व्यवस्था कराई गई थी। इस दौरान पूरे ग्रामीणों ने उत्साह के रूप में मनाया। सुबह से लेकर रात तक गाँव में चहल पहल का माहौल देखने को मिला। क्या पूरा तैयारी की गई? यह 12 वर्ष में एक बार गांव घेर माता पूजन के रूप में शीतला माता पूजन होता है, और इसी क्रम में ये 12 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे गांव के लोग एक साथ सभी माता बहनें शीतला माता पूजन करते हैं और घर घर इसका आयोजन होता है।
रिश्तेदारों को, मेहमानों को बुलाया जाता है, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और पूजन के बाद सबको खिलाए जाते हैं। इसमें जैसे हम शीतला माता जो ठंडा शिला बनाते हैं और उसका पूजन करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर इसमें कल रात से ही यहाँ पर पूजन चालू हो गया था। रात की 12 बजे से प्रारंभ होकर रात में माता बहनें वहाँ जाकर शीतला माता को ठंडा शिले से पूजन करती है। उसके बाद में फिर में सुबह 7 बजे से यहाँ बड़ा जुलूस के रूप में माता बहनें अपने सिर पर वो जो होता है जिसको बोलते हैं अपन सिगड़ी गांव की भाषा में बोलते हैं, वो सर पे उठा के जाती है और माता स्थान पर जाकर, जहाँ शीतला माता का मंदिर है, वहाँ जाकर सभी माता बहनें पूजन करती है। और सभी लोग इसमें जुलूस में साथ होते हैं, बैंड बाजे, ढोल धमाके, हर तरह से इसका जाकर बड़े हर्ष उल्लास के साथ पूजन किया जाता है। यहाँ पर जो भी आवश्यक रोज़मर्रा की आवश्यकता होती है, उनमें जैसे लाइट है, पानी है, ये सभी चीज़ों की आवश्यकता रहती है, उसको हम व्यवस्था यहाँ पर जुटाते हैं। साफ़ सफाई भी इसके साथ साथ जो विशेष ध्यान रखा जाता है। मैं पूर्व पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि बाबूलाल वाघेला। साध्वी मंदाकिनीपुरी को आज पुलिस ने अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के 2 मामले दर्ज है, जिनके बारे में पुलिस साध्वी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि साध्वी मंदाकिनीपुरी ने उज्जैन के एक संत से निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनवाने के नाम पर 7.5 लाख रुपए ले लिए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने चिमनगंज मंडी थाने में की थी। पुलिस ने जांच के बाद साध्वी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसके अगले दिन साध्वी ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या का प्रयास किया था, तभी से वह जिला अस्पताल में भर्ती थी। मामला उजागर होने के पश्चात अखाड़ा परिषद ने साध्वी को अखाड़े से निष्कासित कर दिया था। बता दें कि जयपुर के एक अन्य संत ने भी साध्वी मंदाकिनीपुरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला महाकाल थाने में दर्ज कराया था। इधर आज सुबह चिमनगंज मंडी पुलिस ने साध्वी को जिला अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल एसपी जयंत राठौड़ ने बताया कि साध्वी मंदाकिनीपुरी से थाने में पूछताछ की जा रही है। महामंडलेश्वर हैं, उनके खिलाफ चिमनगंज थाने में प्रकरण पंजीबद्ध था। आज वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं, तो उनसे महिला अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनका स्टेटमेंट ले रहे हैं और जो आगे की कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक सर कितने अपराध? अभी 2 अपराध पंजीबद्ध थे, एक थाना महाकाल में और एक थाना चिमनगंज में। तो दोनों ही अपराधों के संबंध में स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। सर कुछ आवेदन और भी इनके खिलाफ आए? अभी कोई आवेदन ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई आवेदन आए। खाड़ाकुआ थाना क्षेत्र के अबसरेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी की पत्नी के साथ मारपीट और अभद्रता करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एसपी को इस मामले की शिकायत की है। उज्जैन गोपाल मंदिर के समीप 84 महादेव मंदिर में से एक 17/84 अबसरेश्वर महादेव मंदिर पर पूजा करने वाले पुजारी की पत्नी के साथ झाड़ू लगाने की बात को लेकर अभद्रता और मारपीट करने का मामला सामने आया है। भारती व्यास पति श्री हेमंत व्यास निवासी ने बताया कि उन्होंने शाम को झाड़ू लगाने से एक युवती को मना किया था, जिसके बाद वह अपने परिजनों को लेकर आई और महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने लगी। जब इस बात का विरोध पुजारी ने किया तो उसे भी मारपीट कर धमकी दी गई। मुझ प्रार्थिया को शंका है कि इन लोगों ने मेरे पति से घृणा होने के कारण से मंदिर में चोरी करवाई जा रही है। इन लोगों के द्वारा घर घर जाकर लोगों से मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा किया जाता है। मंदिर के पुजारी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। ये आवेदन इसलिए दिया है मैंने कि मैं 17/84 अबसरेश्वर देव महादेव का पुजारी हूँ, शासकीय पुजारी हूँ। पहले माताजी पूजा करती थी गायत्री देवी, उनके स्वर्गवास जाने के कारण मुझे यानी कि आवेदन दिया था मैंने कि मैं यहाँ का शासकीय पुजारी बनूँ। कहते हैं कि मैंने अपनी माताजी की जगह जो है, मेरी माताजी पूजा करती थी, उस पूजा के बाद मेरी माताजी शांत होने के बाद वहाँ पर मैं पूजा अर्चना करता हूँ और वहाँ पर पूजा अर्चना करता हूँ। परसों के दिन 12 तारीख के दिन मेरी पत्नी मेरे साथ गई और जाने के बाद उसने उस बच्चे से बोला कि बेटा झाड़ू मंदिर में 6 बजे बाद मत लगाया करो। कोई गलत शब्द नहीं बोला है, क्योंकि 6 बजे बाद कहीं मंदिर में या घर में भी झाड़ू नहीं लगती है। और तो मेरी पत्नी का इतना सा कहना हुआ। कल देखो हम फिर वापस गए भगवान की सेवा पूजा करने, वो लोग उनका श्रृंगार कर रहे थे, हम कुछ नहीं बोले। हमारा काम है आरती करना, सेवा करना भगवान का और उसके बाद घर जाना, है ना। इतने में हमारे पत्नी के बीच में एक देखो तो एक लड़की आकर विनय सुगंधी की पुत्री
उसने ऐसे व्यवहार करें कि एक चंगाटा मार दूंगी, एक गाली बोल मत, ये मत कर, अनसन बातें बहुत सारी करी, जहां जब मैं बोला नहीं, इन दोनों के बीच में मैं नहीं बोला। लेकिन विनय सुगंधी जब आया और आकर उसने बोला पत्नी से, जबकि पुजारी मैं हूँ, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, मुझे बोलना था कि भैया क्या बात है, लेकिन डायरेक्ट मेरी धर्म पत्नी के पास जाकर उसे अभद्र व्यवहार करने लगा। और व्यवहार करते हुए उसने लोगों को इकट्ठा करा, उसमें देखो तो मेरी पत्नी को हाथ उठाने की कोशिश करी। तो ये अप्सरेश्वर महादेव गोपाल मंदिर, मेरा नाम पंडित हेमंत व्यास है, शासकीय पुजारी हूँ। और मेरी पत्नी को जब उन्होंने हाथ उठाने की तैयारी करी तो मैंने अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ, तो मेरी वीडियो बनाने लग गए। मैंने कहा बनाओ, लेकिन किसी स्त्री को गलत शब्द नहीं बोलना। जब हम आपकी बेटी को नहीं बोले तो आप हमारी धर्म पत्नी श्रीमती भारती व्यास को बोल रहे हो। मैंने यह करी है अपने कंट्रोल रूम पे और खाराकुआ थाने पे, और उसके बाद मुझे महिला बीएलओ के साथ विवाद करने के मामले में पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया और कार्रवाई की मांग की। लोकसभा चुनाव के दौरान पीपली नाका क्षेत्र स्थित मतदान केंद्र पर महिला बीएलओ संगीता द्वारा अपना कार्य किया जा रहा था। कभी क्षेत्रीय पार्षद और उनके कुछ कहा सुनी हो गई थी, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आज महिला ने पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर उज्जैन पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने आपत्तिजनक बातें कहने जैसे आरोप लगाते हुए पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जी बताएं, आज थाने पे आवेदन किस बात को लेकर दिया आपने? सर, कल मैं बीएलओ संगीता राठौर बूथ लेवल अधिकारी हूँ पिपली नाका पर सरस्वती शिशु मंदिर पर। कल मैं वहाँ अपना ड्यूटी कर रही थी, उसी दौरान मेरे साथ एक हादसा हुआ जो कि बहुत गलत था। देखा जाए तो मैं ड्यूटी कर रही थी, अपने पोलिंग बूथ पर बैठी थी। उसी दौरान पुलिस वाले कर्मचारी आए, मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या मैम आप बीएलओ हैं? तो मैंने बोला जी सर मैं बीएलओ हूँ। तो बोले आप हर बार यहीं पर बैठते हैं? तो मैंने उनको बोला कि जी मैं यहीं पर बैठती हूँ हर बार। तो पार्षद हेमंत गहलोत आते हैं और मुझे बोलते कि तू ज़्यादा चक मत करे, और उनने मुझसे बदतमीजी करी। फिर मैंने उसका विरोध किया कि आप ये बदतमीजी क्यों कर रहे हो। उसके बावजूद भी वो कुछ तो भी बोलते गए और मेरे ऐसे पास आते गए। तो मैंने उनको दूर किया कि आप बदतमीजी मत करिए, और पुलिस वालों के द्वारा मैंने उनको बोला कि आप इनको दूर ले जाइए। उसके बाद उन्होंने बाहर भी बहुत गलत बातें बोली, और हर बार उनका यही है कि वो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं। शिकायत करी थी कल आपने? कल मैंने शिकायत करी अपने निर्वाचन आयोग में। उन्होंने बोला कि आपका पूरा सहयोग करेंगे, हम लोग आपके साथ हैं। थाने गए, यहाँ क्यों आना पड़ा आपको इसकी कार्रवाई? हम थाने गए तो उन्होंने बोला कि आप अपने जो कार्यालय है वहाँ से आप दस्तावेज लेके आइए, लिखा के आइए। तो हम फिर ऑफिस गए और अब हम यहाँ पर एक आवेदन दे रहे हैं, और बाकी मैं चाहती हूँ कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। मेरा शुभ नाम संगीता राठौर है और मैं वार्ड नंबर 2 में एज ए कार्य करता हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।